स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करने लगे हैं जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ये चैप्टर लाइट्स के बारे में है, ठीक है। तो इसमें हम मुख्तलिफ ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मिरर, एंडोस्कोप, माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ टर्म्स इससे पहले देख लेंगे कि लाइट के बारे में है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मिरर क्या चीज़ होती है। मिरर की सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि मिरर एक ऐसी स्ट्रिप होती है जिसकी एक साइड जो है वो पॉलिश की गई होती है ताकि उसके आने वाली जो लाइट है उससे रिफ्लेक्ट होके वापस उसका अक्स हमें नज़र आए। तो इसके आगे टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स हैं इसकी, एक प्लेन मिरर होता है और दूसरा जो है कर्व्ड मिरर होता है। प्लेन मिरर और दूसरा होता है कर्व्ड मिरर। प्लेन मिरर जो होता है वो ये एक ग्लास स्ट्रिप की तरह बिल्कुल सीधा होता है, ठीक है। अ मिरर विच इज़ मेड बाय अ प्लेन ग्लास स्ट्रिप इज़ नोन एज अ मिरर which is made by a glass strip is known as plane mirror। दूसरा होता है हमारे पास curved mirror है, which is the mirror which is made by curved glass। वो है कर्व्ड ग्लास से बना होता है, उसे हम कहते हैं कर्व्ड मिरर। आगे जो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन नाम से ही जाहिर है कि कोई भी चीज़ जो है जब लाइट आ रही हो तो किसी भी चीज़ से पलट कर वापस जाने को रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। रिफ्लेक्शन द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक व्हेन लाइट falls on a surface from one medium to another then it bounces back is known as रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी हमारे पास ये मिरर है, ये लाइट हमारे पास इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है। ये जो ही इस प्लेन मिरर के साथ टकराएगी, टकराने के बाद यहाँ से ये वापस पलट कर चली गई है, ठीक है। ये हमारे पास जो रे आ रही होगी वो होगी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट वापस जाने को हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी, हम इसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो रे है इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे, ये हमारे पास नॉर्मल रे है जिसको हम डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं, नॉर्मल रे। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे होगा। इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा वो होगा इंसिडेंट रे AON, इसको नाम आप दे लें M, AOM। यानी जो हमारे पास रे आ रही है इंसिडेंट रे, ठीक है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे, दोनों के रे के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो होगा इंसिडेंट रे। इसको कहेंगे हम इंसिडेंट एंगल। इसको जाहिर करेंगे एंगल I से, ठीक है। और जो एंगल हमारे पास नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान बन रहा है वो होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम व्हेन अ लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑब्जेक्ट में बी ऑब्जॉर्ब, जब लाइट किसी भी मीडियम पे पड़ती है तो उसमें कुछ लाइट जो है अब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ ट्रांसमिटेड गुजर जाती है और कुछ रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है।
अब हम देखेंगे एब्जॉर्ब कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी बॉडीज़ हैं जिन पे लाइट जो ही उधर पड़ती है तो ज़्यादा बॉडी जो है वो लाइट जो है वो अब्जॉर्ब उसकी हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ब्लैक बॉडी है जो वो परफेक्टली ब्लैक होती है, वो सारी की सारी जो लाइट होती है वो सारी की सारी अपने अंदर जज़ब कर लेती है, उससे लाइट जो है वो आगे पास नहीं होती। ट्रांसपेरेंट मटीरियल वो होते हैं जिनसे लाइट कुछ पास हो जाती है और कुछ जो है गुजर जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे सॉफ्ट ऑर्डिनरी ग्लास है, इससे लाइट जो है वो सारी की सारी गुजर जाती है। तो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड कुछ ऐसे मीडियम होते हैं जिनसे लाइट जो है टकरा के वापस पलट जाती है, उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। देयर आर थ्री प्रोसेस टू ऑब्जर्व लाइट। सबसे पहले जो है एब्जॉर्ब मटेरियल, इसके आपको बेहतरीन जो एग्जांपल दी है वो है ब्लैक बॉडी की। दूसरे हमारे पास है ट्रांसमिटेड मीडियम। ट्रांसमिटेड मीडियम में हमने ये देखना है ट्रांसमिटेड मीडियम। और तीसरा हमारे पास है रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड मीडियम, ठीक है। उसके बाद हमने आगे देखना है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे हमने किस किस चीज़। अब देखें ज़रा इंसिडेंट रे क्या होती है। इंसिडेंट रे मैंने आपको बताया भी है कि या लादा आपको फिर बता रहा हूँ, टर्म्स हैं इसकी। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट रे होगी जो रे आ रही है लाइट से, उसे हम कहेंगे इसे, जो पलट कर वापस चली गई है वो रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इंसिडेंट रे लाइट विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मीडियम। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड, ये आपको तीन चीज़ों का बता देता हूँ मैं। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, द रे विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मीडियम, ये होती है इंसिडेंट रे। और जो है रिफ्लेक्टेड रे वो है व्हेन अ रे लाइट फॉल्स ऑन द मिरर देन इट बाउंस बैक। रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है, जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस बाउंस बैक हो गई है उसी रास्ते। द रे विच रिफ्लेक्ट, द रे विच फॉल्स ऑन द सरफेस then it bounces back is known as reflected ray। अब नॉर्मल कौन सी है, द लाइन एट एंगल मिरर टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, द लाइन ओ एन इज नॉर्मल एट द सरफेस ऑफ, यानी जो हमारे पास लाइन आ रही है परपेंडिकुलर टू है ओ पॉइंट के, वो होगी हमारे पास नॉर्मल रे, ठीक है। आगे हमने देखना है एंगल ऑफ, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आगे इसके दो लॉज आ रहे हैं, ठीक है। लॉज हमारे पास हैं, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू लॉज ऑफ reflection। first is angle of incidence और second है हमारे पास angle of reflection, ठीक है। angle of incidence, the angle between incident ray and normal is called angle of incidence। the angle between incident ray and normal is called angle of incidence। it is denoted by द एंगल बिटवीन, जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के दरमियान बनेगा, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ
reflection. It is denoted by एंगल आई। दूसरा हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल बिटवीन नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इट इज़ नोटेड बाय एंगल आर। इसको एंगल आर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये था हमारा टॉपिक। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें हमने जो है एक तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन पढ़ी, मिरर के बारे में पढ़ा, उसकी लाज पढ़े, इंसिडेंट रे पढ़ी है, रिफ्लेक्टेड रे पढ़ी या नॉर्मल रे के बारे में बताया, डायग्राम समेत आपको सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, तो ये आपने अब सही तरह इसको ज़हननशीं करना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा मिलते हैं।